अंतर्यामी गुरुदेव और गुरु माँ को मेरा सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, एक सवाल था मेरा। एक साधक को कैसे पता चले कि उसका अहंकार उसके प्रेम के बीच में आ रहा है गुरुदेव? क्या ऐसे कुछ सूत्र हैं जिससे हम इस बात का पहचान कर सकें और अपने अहंकार से पार जाकर अपने प्रेम को जी सकें गुरुदेव? प्लीज बताएं गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। आई लव यू गुरुदेव। आई लव यू गुरु माँ। प्रणाम आपको। कैसे हम जाने कि अहंकार जो है वो हमारे प्रेम में दिक्कत दे रहा है, या हमारा प्रेम जो है वो सफल नहीं हो पा रहा, या हम प्रेम से परमात्मा को नहीं पा पा रहे। भक्ति साधना में कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो यहाँ पर मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी हो, अपने देवता को लेके, अपने गुरु को लेके। पहली बात तो प्रेम में और अहंकार में हम फर्क को कैसे समझ पाए। किसी के प्रति समर्पित हो जाना और फिर किस कारण से समर्पित हो जाना, वो प्रेम नहीं। समझे? किसी के प्रति मैं समर्पित हो जाता हूं उसकी आवाज को सुन के, उसके रंग रूप को देखकर, उसके आसपास लग्जरी लाइफ देखकर, उसके आसपास अच्छे लोगों को देखकर, तो ये समर्पित होना नहीं, ये प्रेम होना नहीं। जिन जिन कारणों से तुम्हें प्रेम हो सकता है वो प्रेम है ही नहीं। पहली बात, किसी के साथ जुड़कर मैं अच्छी जिंदगी को और अच्छे जीवन को जी सकती हूं या जी सकता हूं, यह भी प्रेम नहीं। मैं तुम्हें यहां यह बता सकता हूं कि क्या प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये प्रेम नहीं ये, और जो प्रेम नहीं है वो अहंकार से जुड़ा हुआ है। मैं अलग अलग चीजों को नहीं बोल रहा हूं। जो प्रेम नहीं है वो अहंकार से जुड़ा है। पूछें कैसे, तो इसे समझें कि मैं अभी जो जीवन जी रही हूं या जी रहा हूं वो कंफर्टेबल नहीं है। इस व्यक्ति के साथ जुड़ के जीवन जीऊंगा तो बहुत मजेदार हो जाए, पूरी आजादी के साथ जीऊंगा। अब ये अहंकार है, क्योंकि जहां तुम जी रहे हो वहां तुम कंफर्ट नहीं हो, कुछ कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे। ठीक, मैं जिसे प्रेम करता हूं उसके ऊपर क्रोध भी कर सकता हूं, वो भी प्रेम नहीं है। क्योंकि जिसको मैं प्रेम करता हूं उस पर क्रोध कैसे कर सकता हूं? जिसे मैं प्रेम करता हूं अगर वो किसी और को प्रेम करता है या कोई और उसे प्रेम करता है जिसे मैं प्रेम करता हूं और मुझे ईर्ष्या होती है, तो भी ये प्रेम नहीं है। और जिसे मैं प्रेम करता हूं वो मेरी सारी बातें नहीं मानता, मेरे को उससे बदला लेना है, तो ये भी प्रेम नहीं है। जो जो तुम जानते हो, जो जो तुम समझते हो, वो तो प्रेम है ही नहीं। क्लियर समझ लो, वो तो प्रेम है ही नहीं। वो तुम्हारी मन की धारणाएं हैं, तुम्हारे अहंकार से पैदा हुई बातें हैं, और कुछ भी नहीं। प्रेम क्या है? जहां तुम नहीं हो वहां प्रेम है। जहां मैं नहीं हूं, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं हूं ही नहीं, अब जो है वो प्रेम है। मगर ये मैं शब्दों में समझा रहा हूं। जो मैं शब्दों में समझा रहा हूं उसे समझो कि पूरा सागर मेरे पीछे खड़ा है। मगर जब मैं तुम्हें शब्दों में समझाता तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उस सागर की एक बूंद मैं तुम्हारी जीभ पे रख पा रहा हूं। सागर फिर भी पीछे छूट गया। मैं तुम्हें खाली बस इशारे कर रहा हूं। जहां मैं कह रहा हूं कि मैं भी नहीं हूं, फिर जो बचा वो प्रेम। इसका अर्थ ये हुआ, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं इससे भी आगे की बात जो तुम्हें समझनी है, ये एक इशारा है कि मेरे पीछे प्रेम का सागर है। बस ये एक इशारा है। इसका मतलब ये नहीं मेरी कलाई को या मेरे हाथ को पकड़ के बैठ जाना। इसे समझो। अब अहंकार को मैं कैसे विदा करूं और कैसे मैं जानूं कि मेरे प्रेम में अहंकार बाधा दे रहा है। अहंकार क्या है? अहंकार है दूसरे से अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को पूरा करवाना, और उस पूरा करवाने के लिए सारी राजनीति करना, या दूसरों को तृप्त कर देना। यह कल्पना करना कि दूसरों को मैं खुश कर सकता हूं और खुश कर सकता हूं, इस कारण जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो अहंकार के तहत ही हो रहा है। उसमें अहंकार इन्वॉल्व है।
क्योंकि अगर दूसरा मेरे किसी काम से खुश हो रहा है तो अब मेरे अंदर ये इच्छा भी होगी कि मेरी तारीफ हो। यदि, इसे समझें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो आपके उस काम से खुश हो जाए और वो भी कह रहा है, यूं समझो कि मैंने कह दिया कि तुम जो है मेरे लिए एक सोने का ब्रेसलेट बना लो, जो अभी कुछ समय पहले हुआ है ना। मैंने अपने साधकों को कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सोने का ब्रेसलेट पहनूं। अब मैंने कहा कि मैं सोने का ब्रेसलेट पहनूं। अब यही बात, ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है क्योंकि अभी अभी हुआ ही है। तो वहां पर मैंने कहा, तो अब कुछ साधकों ने कहा कि हम तो ब्रेसलेट नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं दे सकते। अब कुछ ने कहा कि हम दे सकते हैं। ठीक है, वो दे सकते हैं। अब जिन्होंने दिया और जिन्होंने नहीं दिया, मेरे लिए सब एक समान है। मगर जिसने दिया उसने ये सोचा कि मैं उसकी तारीफ करूं, और मैं अगर उसकी बुराई करने लगूं कि इसने तो 2 नंबर से पैसा कमाया, कि इसने तो गलत तरीके से पैसा कमाया, और ये बात तुम तक पहुंच जाए कि मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूं, फिर भी भविष्य में तुम मुझे कुछ देना चाहो, तब समझना कि ये बिना अहंकार के हो रहा है। अब तुम्हारी तारीफ की इच्छा नहीं थी, तुम्हें देने में मजा आ रहा है। मगर मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं अभी तक जो ये कहे कि मेरी बुराई के बाद भी मुझे देने में मजा आ रहा है। इसे समझना, ठीक है। कैसे हम अहंकार से अपने को मुक्त करें ताकि प्रेम को जी सकें। उससे पहले जो प्रश्न था कि मैं कैसे जानूं कि मेरे प्रेम में जो है अहंकार आ रहा है, इन्हीं बातों से तुम जान सकते हो कि तुम्हारे प्रेम में अहंकार आ रहा है। इन बातों से नहीं समझ पाए तो एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जहां तुम संसार को तृप्त करने के लिए चल पड़े, जहां तुम संसार की चिंता कर रहे हो, जहां तुम संसार को सुखी रखना चाहते हो और अपने आप को भूल गए हो कि मैं कौन हूं, मैं कैसे तृप्त होऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। और फिर जब तुम प्रेम के मार्ग पर चलते हो तो तुम पूरे संसार को छोड़ के किसी एक व्यक्ति के प्रति चल पड़ते हो। और जब किसी एक व्यक्ति के प्रति चलते हो तो वहां पर तुम्हारा घर में, परिवार में, समाज में विरोध होना चालू हो जाता है, क्योंकि उन सबको अहंकार को चोट लग रही है। अब यदि तुम उन सब से अपने अहंकार की तृप्ति चाहते हो तो निश्चित तुम वापिस संसार में चले जाओगे, जो कई जन्मों से होता आ रहा है। अब तुम अपने अहंकार को मिटाना चाहते हो तो निश्चित फिर तुम अपने देवी देवता, अपने गुरु, उस परम निराकार में एक हो जाओगे, फिर उस तरफ चल पड़ोगे। अब और आगे हम चलते हैं, ये थोड़ा सूक्ष्म है। कैसे मैं अपने अहंकार को मिटा दूं? तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा। अहंकार को तुम कैसे मिटाओगे? तुम ही तो अहंकार हो। अहंकार को मिटाने के बाद जो पीछे बचेगा वो भी तो अहंकार ही होगा। फिर मैं को कैसे मिटा पाऊंगा? नहीं, तुम नहीं मिटा पाओगे। मैं को तो वही मिटा पाएगा जिसका खुद का मैं मिट गया। और ये मैं मिटाने का जो पूरा का पूरा तरीका है, ये गुरु प्रथा में, गुरु था गुरु और फिर गुरु और फिर गुरु और शिष्य, इनमें चलता है जीवित तरीके से। इसके बारे में कोई ग्रंथ नहीं कि कैसे गुरु अपने शिष्य का अहंकार मिटाता है, कैसे गुरु अपने शिष्य का अहंकार मिटाता है। इन शब्दों के बीच में समाज में पूरी तरह से शोषण होता है। यहां ये भी ध्यान रखना, जो गुरु के नाम पर बैठे हुए हैं वस्त्रों का रंग बदलकर, वो फिर शोषण करते हैं। वो कहते हैं गुरु तुम्हारा अहंकार मिटा रहा है, गुरु तुम्हें वासना से निकाल रहा है, गुरु तुम्हें पैसों से मुक्त करवा रहा है, इसीलिए पैसे जो है वो गुरु को दे दो। ये बहुत हो रहा है हमारे समाज में। गुरु तुम्हें वासना से मुक्त कर रहा है, इसीलिए अपना शरीर तुम गुरु को दे दो। गुरु भोगेगा और फिर वह बताएगा कि तुम्हें देखो ये तो वासना है, इससे तुम्हें मुक्त होना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यदि कहीं ऐसा हो रहा हो तो भाग जाने में भलाई है। फिर जान बचाओ। मेहनत से कमाया हुआ धन सब चला जाएगा, मगर अहंकार वो मिटाएगा। गुरु कहेगा कि तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम सब कुछ छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। अब परीक्षा चालू हो गई।
तुम सब कुछ छोड़ दिया, तुम भागे गुरु के पास, और गुरु कहेगा अरे ये क्या करा तुमने, सभी में तो परमात्मा है, तुमने सब कुछ छोड़ दिया तो कैसे परमात्मा पाओगे, चलो भागो वापस दोबारा। अब तुम कहोगे यार आदमी ये पागल है, फिर तुम दोबारा भागोगे। अब इस आदमी से तुम दोबारा कभी बात नहीं करना चाहोगे, मगर उसने तुम्हारी धारणाओं को तोड़ के रख दिया। अब तुम फिर दोबारा बात करोगे और फिर दोबारा वो तुम्हारी परीक्षा की तैयारी करेगा। कई बार तुम्हें तोड़ेगा, कई बार तुम्हें गले लगाएगा, कई बार तुम्हें गले लगा के धक्का दे देगा। तब तुम बिल्कुल अहंकार मुक्त होगे, तब तुम्हें पता लगेगा। और जैसे हम भक्ति साधना में जुड़े और भक्ति साधना के सूत्र जो मैं बता रहा हूं उसको समझोगे, तब तुम्हें पता लगेगा अहंकार मुक्त कैसे होते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से समझना। फिर भी कह रहा हूं, जो तुम्हें देना चाहता हूं, जो तुम्हारे भीतर बैठी उस शून्य आत्मा को देना चाहता हूं, वो तुम्हारी बुद्धि से नीचे उतरेगा नहीं। वो तुम्हारी बुद्धि से नीचे उतर के हृदय में एक बूंद भी चला गया तो भी समझना गजब हो गया, क्योंकि सागर तो पीछे है। मैं तो एक द्वार हूं, द्वार से निकल के जाना, सागर के साथ एक हो जाना, द्वार से निकलना ही बड़ा कठिन है। उसके लिए तो पूरा शुद्ध होना पड़ेगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।